आज हम IMED चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन चैप्टर का नाम है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मार्केट सर्वे मतलब बाजार सर्वेक्षण, एंड माने और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन यानी अवसर की पहचान। मार्केट सर्वे एक अन्य सबसे व्यापक रूप से यूज की जाने वाली बिक्री पूर्वानुमान पद्धति है, जिसका यूज बाजार से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जिसे कंपनी जो होती है आंतरिक प्रकाशित स्रोतों से एकत्रित नहीं कर सकती है। मतलब मार्केट सर्वे जो होता है ना, मार्केट सर्वे मार्केट में जा कर के वहाँ पर कोई भी सामान है कि उसके जो है बिक्री कैसी हो रही है, ठीक है ना, कि कब दाम घटेगा कब बढ़ेगा, इस पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। कंपनी जो होती है वो आंतरिक प्रकाशित स्रोत से एकत्रित नहीं कर सकती है। इसका मतलब जो कंपनी है कोई भी प्रोडक्ट तैयार करेगी, ठीक है, और उस पर प्रिंट छापेगी, ठीक है ना, प्रिंट छापेगी। मान लीजिए कोई भी वस्तु मार्केट में कितने का चल रहा है, 50 रुपये का चल रहा है, तो आप 65 रुपये का छापेंगे अगर, तो वहाँ पर बिकेगा? मार्केट में नहीं बिकेगा, ठीक है ना। अगर जैसे कि कम भी अगर छापते हैं तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मार्केट सर्वे करना बहुत आवश्यक है। अगला है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब व्यापारिक पर्यावरण की स्कैनिंग करना, ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग एक व्यवसायीकरण, ठीक है, व्यवसायीकरण कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह संगठन की जिम्मेदारी है कि वह उन चीज़ों पर नज़र रखे जो उनके व्यवसाय और उनके कंज्यूमर्स पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ तक, ठीक है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग एक व्यावसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह जो होता है संगठन की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। यानी संगठन कैसे बनेगा? यानी कि कई लोगों को मिला करके एक संगठन बनाया जाता है कि वह उन चीज़ों पर नज़र रखे कि जो उनके व्यवसाय यानी कि जो भी उसका जो बिजनेस है और उनके जो कंज्यूमर माने ग्राहक पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम कोई कंपनी खोलें, ठीक है, कंपनी खोलें और हमने उस व्यवसाय मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, बाहर ले जाकर क्या करेंगे? सप्लाई, ठीक है ना। और जो वहाँ पर जो कंज्यूमर जो ग्राहक होते हैं वो खरीदेंगे। देखिए, ना तो कोई व्यक्ति जानते हो हमारे जो प्रोडक्ट में कमी डाल सके, ठीक है ना, और जो हमारे ग्राहक हैं उनके अंदर कोई नेगेटिविटी ना आने पाए, इसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ स्कैनिंग, ठीक। अगला है व्यवसाय के सदस्य आंतरिक और बाहरी खतरों को तलाश करते हैं। जो व्यवसाय के जो सदस्य होते हैं वो इंटरनल आंतरिक और बाहरी खतरों को तलाश करते हैं। मतलब हमारी कंपनी जो है उसमें जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कोई इंटरनल फॉल्ट तो प्रोडक्ट में नहीं आ रही है, या बाहरी खतरा जो होता है जैसे कि कोई उसमें जैसे कि रेट होता है, रेट ऊपर से जैसे क्या कर देते हैं,
अगर कोई 50 रुपये का है तो उसको 60 रुपया प्राइस लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें कि प्राइस बढ़ा देते हैं, या प्रोडक्ट में खुला हुआ अगर प्रोडक्ट जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं, ठीक है ना। इसकी तलाश करनी चाहिए जिससे कि हमारे जो कंज्यूमर्स के ऊपर नेगेटिव प्रभाव न पड़े, और जो हमारा जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, उस पर भी कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, ठीक है, तभी सफलता मिलेगी। जो व्यवसाय पर गलत प्रभाव डालते हैं तथा उनको हल करने की नई रणनीतियाँ भी बनाते हैं, मतलब कि जो आपके वो होते हैं बिजनेसमैन जो होता है ना, वो नई रणनीति भी बनाता है कि इसमें कोई गड़बड़ी ना आने पाए प्रोडक्ट में, और जो है क्या कहते हैं ग्राहक को कहाँ कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए जो है एड्स वेड्स डाला जाता है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ तक हो चुका है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो बड़ी बड़ी संस्था हैं उनके पास जो है स्पेशल रूप से, ठीक ना, यानी कि विशेष रूप से रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए कर्मचारी होते हैं। सिर्फ उनका कुछ काम ही नहीं होता है, सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं बस, ठीक है, प्रोडक्ट पर, मार्केट पर, कंज्यूमर्स की आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। उनका सिर्फ काम क्या होता है, रिसर्च करना होता है, ठीक है। जो लगातार बाज़ार के परिवर्तन के बारे में रिसर्च करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, और अपने जो मैनेजर्स होते हैं ना, मैनेजर मतलब अपने मालिक को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि जो कंपनी है, क्या है कंपनी, बाजार स्थान परिवर्तन के बारे में ज्ञान की कमी के कारण पीछे ना रह जाए। मतलब मैनेजर को बताते इन्फॉर्मेशन, सूचना देते रहते हैं कि जो कंपनी है ना, कि बाज़ार स्थान परिवर्तन, यानी जो बाज़ार है, बाज़ार की मार्केट जो है कैसे कैसे बदल रही है, या बाज़ार कैसे कैसे स्थान पर पहुंच चुकी है, ठीक है ना। उसकी ज्ञान की कमी अगर होगी, अगर मैनेजर को पता नहीं रहेगा तो कंपनी पीछे चल जाएगी, ठीक है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि व्यापारिक संस्था की स्कैनिंग अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी अधिक कॉम्पिटिटिव होती जाती हैं, उसी तरह बाहरी वातावरण में तेज़ी से बदलाव होते हैं। मतलब इसे समझिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी व्यापारिक संस्था की स्कैनिंग करना बहुत आवश्यक है। और जैसे जैसे कंपनी अधिक कॉम्पिटिटिव होती है, कोई भी कंपनी है खूब अच्छे से काम कर रही है, ठीक है ना, तो उससे कंपटीशन में भी क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पीछे चल जाए। उसी तरह बाहरी वातावरण जैसे बदलाव होते हैं, ठीक है ना, इसलिए बाहर जैसे हमारी कंपनी अच्छी चल रही है तो अगल बगल क्या करेगी, कंपनियां भी जो हैं हमारे जैसे एकदम उतारेंगी और हमसे ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। इसलिए एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहरी वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। आगे है बिजनेस इन्वायरमेंट यानी व्यापारिक वातावरण। क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यापारिक वातावरण, ठीक है। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है राजनीतिक परिवेश है, राजनैतिक परिवेश यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, राजनीतिक परिवेश। एनवायरनमेंट नहीं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक, सोशल, तकनीकी, कानूनी, संस्कृति, लीगल यानी कि कानूनी, कि कोई भी काम खोलोगे तो क्या लीगल करोगे, नहीं लीगल करना है, कानूनी करना है। कल्चरल जो होता है संस्कृति, ठीक है। आगे देखते हैं तो हमारा क्या है, राजनीतिक परिवेश है, मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राजनीतिक परिवेश, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, किसी व्यापार को डेवलप्ड होने के लिए सही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, सही ढंग का, नहीं किसी भी व्यापार को डेवलप्ड होने के लिए सही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि राजनैतिक परिवेश का होना ज़रूरी है, ठीक है।
या तो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्री मतलब देश, स्टेट राज्य का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब राजनैतिक पर्यावरण ऐसा होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता को बढ़ावा दे, तथा उसकी नीतियों यानी पॉलिसी जो होती हैं, ठीक है ना, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं और जो उनके स्किल होते हैं और जो उनके विकास करने वाली हों, ठीक है ना, डेवलप करने वाली हों। देश राज्य का जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो राजनीतिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को बढ़ावा दें तथा उसकी नीतियाँ और स्किल और डेवलप करने वाली हों। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, क्या है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो हमें जो राज्य सरकार है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बहुत अधिक ध्यान दे रही है, ठीक है, बहुत अधिक ध्यान दे रही है। क्या ध्यान दे रही है कि लगभग कोई भी चीज़ है, जैसे कि युवाओं को जो है प्राइवेट कंपनी खोलना, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कुछ भी है, तो उसको स्वयं से खोलने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड करा रही है, लोन प्रोवाइड करा के उनको क्या कर रही है, रोजगार दे रही है, ठीक है ना, जिससे कि वो तो खुद ही तो रोजगार पाएंगे ही और उसके अलावा और वो खुद ही 8-10 लोगों को रोजगार दे सकेंगे, ठीक है। अब आगे है इकोनॉमिक माने आर्थिक, व्यापार के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले, ठीक है ना। देखो अब गवर्नमेंट कहती क्या है, गवर्नमेंट बैंक से आसानी से लोन मिल सके, भाई मिल ही रहा है, और सरकार से आवश्यक वस्तु पर सब्सिडी जैसी सुविधा मिलती हो। ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, और जो आवश्यक वस्तु होती है ना उस पर सब्सिडी जैसी सुविधा मिलती हो, ये हमारे इकोनॉमिक पर ध्यान देना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। आते हैं सोशल, सामाजिक क्या होता है, ठीक है। सामाजिक व्यापार के लिए तथा व्यापार की वृद्धि के लिए वहाँ के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कहीं पर भी अगर कोई अपना उद्योग खोल रहे हो तो उसके व्यापार की जो वृद्धि के लिए वहाँ के समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहाँ के रहने वाले कंज्यूमर ग्राहक का रहन सहन वैसा है, उनके खर्च करने की शक्ति कैसी है, और व्यापार के बारे में वे क्या सोचते हैं, व्यापार के बारे में वे क्या सोचते हैं, और इन सब बातों का व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। मतलब समाज, सोशल क्या है, वो व्यापार को समझते क्या हैं, ठीक है, और कितना खर्च करते हैं, ठीक, इस पर डिपेंड करता है, उनकी सोच पर डिपेंड करता है। इन सब बातों का व्यापार पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगला है टेक्निकल, तकनीकी, क्या लिखा है, टेक्निकल, तकनीकी। टेक्निकल असेसमेंट आकलन में व्यापार में कंपटीशन तथा रिस्क का असेसमेंट करते हैं। देखो टेक्निकल जो होता है वो कह रहा है कि कंपटीशन और रिस्क, भाई साहब इसमें जो है रिस्क तो होना ही होना, कंपटीशन भी होता है। और टेक्निकल में जो होता है, टेक्निकल में मेनली क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास अगर कोई मशीन नहीं है तो आसानी से कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली जो है हमारे जो कंपनी है, जो हमारा उद्योग है, क्या हो, स्वस्थ हो। इसमें व्यापार में क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी, क्या लिखा है, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटिविटी, ठीक है।
आदि की भी असेसमेंट करते हैं। देख रहे हो ना, टेक्निकल, इसमें व्यापार में एफिशिएंसी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटिविटी आदि भी असेसमेंट करते हैं। मतलब कि इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई भी मशीन अगर हमारे वो इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है ना, अब कहीं पर अब मान लिया हाथ से काम हो रहा है तो काम उतना अच्छे से फास्ट तो होगा नहीं, ठीक। और कहीं पर ऑटोमेटिक कार्य हो रहा है, मशीन के द्वारा पूरा पूरा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जल्दी से सामान उत्पादित होगा, ठीक। तो कंपनी आगे चल जाएगी, वहाँ पर हमारी कंपनी पीछे चल जाएगी, ठीक है। चलते हैं कानूनी, जो हमारी कंपनी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए जी, कानूनी, लीगल होनी चाहिए। व्यापार पर लागू होने वाला जो देखो, व्यापार पर लागू होने वाला नियम कानून, देखो नियम, लॉज, कानून, विभिन्न प्रकार के टैक्स, ठीक है ना, आदि व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं कानूनी, ठीक है ना, लीगल काम करना चाहिए। अगला आता है संस्कृति, कल्चरल। व्यापार की डिजायर, अभिलाषा, इच्छा तथा मूल्यों का भी व्यापार की सफलता में बहुत अधिक योगदान होता है, ठीक है ना। सांस्कृतिक भी डिपेंड करती है व्यापार पर, ठीक है ना। इच्छा अभिलाषा, व्यापार की जो है इच्छा अभिलाषा और मूल्य का भी व्यापार की सफलता में बहुत अधिक योगदान होता है, ठीक। को हम मिटा दे रहे हैं।